मैं संगीता जैन, श्रीमती सीबी आदर्श विद्या मंदिर गांधी बाग नागपुर की शिक्षिका, आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। वाक्य की निर्मिति शब्दों के मेल से होती है। जब कुछ शब्द मिलाए जाते हैं तब एक वाक्य का निर्माण होता है। बालक के जन्म के पश्चात सबसे पहले वो शब्द सीखता है और कुछ वर्षों पश्चात शब्दों के मेल से वह वाक्य बनाना सीखता है। वाक्य का उद्देश्य अपने मन में उठने वाले भावों की अभिव्यक्ति करना होता है। जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उसे दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए वाक्य बोले जाते हैं। इन्हीं वाक्यों को 3 विभागों में बांटा गया है, अर्थात 3 भेद: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन सभी का आज हम विशद ज्ञान यहाँ प्राप्त करेंगे। चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। भेद प्रकार दोनों शब्द एक ही है। 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य शब्द में ही अर्थ है उसका कि यह वाक्य एकदम सरल होता है, कहीं पर भी कोई क्लिष्टता इस वाक्य में नहीं आती है। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। शाब्दिक अर्थ में हम यदि वाक्य के प्रकार को हम समझें तो सरल वाक्य यानी एकदम सरलता से जो वाक्य बना हुआ हो, एकदम साधारण रूप में जो वाक्य बना है वह होता है सरल वाक्य। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त यानी क्या? जुड़ना। जुड़ने से तात्पर्य लो, जैसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली जहाँ चाचा चाची, दादा दादी और हमारे माता पिता और हम सभी बच्चे जो एक साथ जहाँ मिलकर रहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त। संयुक्त यानी जुड़ना। तो संयुक्त वाक्य अर्थात जहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। जहाँ 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा प्रकार हम देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र यानी क्या? मिलना। जिस प्रकार से जब खीर बनाई जाती है तो खीर बनाते वक्त चावल, शक्कर और दूध तीनों को मिला दिया जाता है। अगर आप उस खीर में से शक्कर बाहर निकालना चाहे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। दूध को यदि पूरा बाहर निकालना चाहे तो भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें मिक्स हो गए हैं, एक दूसरे पे पूर्ण रूप से डिपेंड हो गए हैं, एक दूसरे में समाहित हो गए हैं। तो जो वाक्य पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो अभी हमने साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का शाब्दिक अर्थ समझा। किसी भी व्याकरण के मुद्दे को समझने से पहले जो उसका नाम दिया गया है उसका शाब्दिक अर्थ यदि हम समझ लेते हैं तो हमें उसे समझने में अत्यंत सरलता होती है। आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं साधारण वाक्य। उदाहरण के रूप में भी उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। एक कर्ता और एक क्रिया। साधारण वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। एक कर्ता एक कार्य करने वाला और जो उसने क्रिया की। एक कर्ता और एक क्रिया जिस वाक्य में होती है वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। उदाहरण लेंगे, राहुल बाजार गया। क्या है उदाहरण? राहुल बाजार गया। राहुल हो गया कर्ता, गया क्रिया, जाना उसकी क्रिया हो गई। तो राहुल कर्ता और जाना उसकी क्रिया। राहुल बाजार गया। इसी प्रकार से राहुल थैली लेकर बाजार गया या राहुल पुस्तकें लेकर बाजार गया। कई शब्द बीच में समाहित हो जाएंगे लेकिन कर्ता एक ही रहेगा
और उसकी क्रिया भी एक ही रहेगी। तो जहाँ कर्ता और क्रिया एक ही रहेंगे वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाएगा। अगला उदाहरण समझते हैं। शुभ्रा विद्यालय आई। वाक्य है शुभ्रा विद्यालय आई। इस वाक्य में कर्ता क्या हो गया? शुभ्रा। कर्ता क्या बना? शुभ्रा। और आई क्या हो गया? क्रिया। कर्ता शुभ्रा और आई क्रिया। शुभ्रा विद्यालय आई। शुभ्रा पुस्तकें लेकर विद्यालय आई। ये भी क्या हो गया? शुभ्रा कर्ता हो गया और आना, अर्थात बीच में अन्य शब्दों का समायोजन हो भी सकता है, लेकिन एक कर्ता और एक क्रिया जहाँ पर होगी वहाँ पर साधारण वाक्य होगा। अगला, हम पुस्तक खरीदते हैं। हम पुस्तक खरीदते हैं। हम हो गया कर्ता और खरीदना हो गया क्रिया। तो जहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया होती है वहाँ पर साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य उम्मीद करती हूँ आपको समझा होगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखना, एकदम सरल होता है साधारण वाक्य, बहुत सरल। बस इतना देख लेना, एक ही वाक्य होगा, वो किसी से जुड़ा नहीं होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा, साथ ही उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। एक से अधिक वाक्य। अब संयुक्त का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना। जब दो चीज़ें जोड़ी जाए, दो चीज़ें जोड़ी जाए, दो लोगों को जोड़ा जाए, दो वाक्यों को जब जोड़ा जाता है, उदाहरण के रूप में सुमन नाचती है और सुमन पढ़ती भी है। सुमन नाचती है एक वाक्य और सुमन पढ़ती भी है, यानी एक हो गया नाचती है, एक हो गया पढ़ती है। तो उसका नाचना और उसका पढ़ना दोनों अलग अलग वाक्य है। जैसे ही मैंने कहा सुमन नाचती है तो एक वाक्य, इसके बाद यदि और ना हो तो हमें पता नहीं होगा कि दूसरा वाक्य है क्या। सुमन पढ़ती भी है, अगर वह वाक्य भी बोला जाए तो वह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। जब दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तब वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जब दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ा जाता है, ध्यान से समझेंगे, जब दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ा जाता है तब वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण से समझेंगे। राम पढ़ाई करता है और खेलता भी है। क्या है? वैसे ही वाक्य, राम पढ़ाई करता है और वह खेलता भी है या खेलता भी है। तो राम पढ़ाई भी करता है और खेलता, दो अलग अलग वाक्य हैं। कैसे जोड़ा हमने? और से। कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, और, तथा, परंतु, या, लेकिन। ये शब्द कैसे? और तथा एक ही जैसे शब्द है, या तो आप और भी लगा सकते हैं, उसकी जगह तथा भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार से या की जगह आप अथवा भी लिख सकते हैं। तो और, तथा, परंतु, या, लेकिन, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। परिभाषा में बताया गया, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो उदाहरण के रूप में हमने एक समझा, दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। सोनम ने पढ़ाई की किंतु उसे अच्छे अंक नहीं आए। सोनम ने पढ़ाई की, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, उसे अच्छे अंक नहीं आए। सोनम ने पढ़ाई की लेकिन उसे अच्छे अंक नहीं आए। इस वाक्य को हमने जोड़ा है काहे से? किंतु से। किससे जोड़ दिया है? किंतु से। किंतु से ये जुड़ गया है, इसीलिए सोनम ने पढ़ाई की एक वाक्य, उसे अच्छे अंक नहीं आए दूसरा वाक्य। किंतु से यह जुड़ा है, तो जब ये किंतु से जुड़ा है और दोनों अपने आप में पूर्ण वाक्य है, दोनों वाक्यों में कुछ भी वाक्य एक दूसरे पर अवलंबित नहीं है, दो अलग अलग वाक्य है, उनको सिर्फ हमने किंतु से जोड़ा है। उसी प्रकार से
एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे पारस दुकान जाता है, पारस दुकान जाता है या बाजार जाता है। एक तो पारस दुकान जाएगा, पारस दुकान जाएगा या बाजार, दोनों जगह पारस दुकान जाएगा या वह बाजार जाएगा। या तो पारस दुकान जाएगा एक वाक्य, या तो पारस बाजार जाएगा। तो दो अलग अलग वाक्य, क्या बताया, दो अलग अलग वाक्य को या से, या का अर्थ हम समझते हैं या तो ये, लेकिन जुड़े किससे है वो, या से। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार हम इसका समझेंगे वो है मिश्र वाक्य। मिश्र मैंने आपको पहले ही उदाहरण से समझाया था, एक दूसरे पर डिपेंड। जैसे खीर में कैसे उसे अलग नहीं किया जा सकता, दोनों वाक्य जब एक दूसरे पर पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाते हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। परिभाषा, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या है, एक से अधिक उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। कैसे उपवाक्य है, एक प्रधान है और एक आश्रित। आश्रित यानी डिपेंड। जैसे खीर के उदाहरण समझाया ना कि सब कुछ उसमें मिक्स हो गया, मिश्र यानी मिक्स, आश्रित यानी उस पर डिपेंड, मिला हुआ बोलो या आश्रित बोलो। जब दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। उदाहरण से समझेंगे, सुजाता ने खाना खाया क्योंकि उसे भूख लगी थी। सुजाता ने खाना खाया क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसका खाना खाना डिपेंड है उसके भूख लगने पर। उसने खाना खाया, डिपेंड किस पे है, उसके भूख लगने पर। तो किससे हमने उसे कनेक्ट किया, क्योंकि से। सुजाता ने खाना खाया क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो क्योंकि से उस वाक्य को जोड़ दिया गया। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, कॉमा, ये शब्द ही है, अर्थात ये कॉमा, आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट बनाया है और सबसे पहले यह कॉमा ही लगाया। कॉमा से तात्पर्य वे वाक्य जिनके बीच में कॉमा लगाए जाते हैं वे मिश्र वाक्य होते हैं। यह पॉइंट एक शॉर्ट पॉइंट है, इसको देने का कारण यह है कि इतने ट्रिक में आपने याद रख लिया कि ये चीज़ें होती हैं तो आपको उसे समझना बहुत सरल हो जाता है। जैसे कॉमा, कि, जैसा वैसा, क्योंकि, यदि। अब की से क्या है, ताकि, जबकि। जब ऐसे वाक्य आते हैं ना तो उसमें आ गया। जैसा वैसा, जैसा वैसा में जो सो, जब तब, ऐसे वाक्य। जैसा वैसा एक ही लिखा, इसमें जो सो भी आ जाएगा, जब तब भी आ जाएगा। क्योंकि, क्योंकि तो अभी हमने आपको पढ़ाया ही, इसलिए मैंने पहले आपको क्योंकि पढ़ाया एक वाक्य। क्योंकि से उसने ऐसा किया क्योंकि ऐसा हुआ था या ऐसा होगा या ऐसा कुछ भी। और यदि, यदि वह खाना खाता है तभी वो तंदुरुस्त होगा, यदि वो भोजन करता है तभी वो ताकतवर बनेगा। तो यदि लगते ही हमें ये पता है कि इसमें वाक्य में आगे कुछ होगा। मैंने जैसे वाक्य बोला, यदि वह खाना खाता है, वाक्य तो पूरा है लेकिन यदि लगने ने की, वह खाना खाता है वाक्य पूरा है लेकिन यदि लगा दिया तो क्या हो गया, आपको पता है कि आगे कुछ होगा। यदि वह खाना खाता है, कॉमा लग जाएगा, तभी वह ताकतवर होगा या फिर वह ताकतवर बनेगा, जो भी हम जोड़ें। तो यहाँ पर एक कॉमा, की, जबकि, तबकि, जैसा वैसा, जो सो, जब तब, क्योंकि, यदि, ऐसे शब्द जब आते हैं तब वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। यह मिश्र वाक्यों को एक प्रकार से दर्शाने का कार्य करते हैं। उदाहरण लेंगे, सुजाता ने खाना खाया क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब आपको क्योंकि का समझ गया, उसके खाना खाना डिपेंड किस पे था, उसकी भूख लगने पर। ज्यों ही शाम हुई त्यों ही गाय अपने तबेले में आ गई। ज्यों ही की जगह जैसे ही शाम हुई या जो ही शाम हुई ऐसे भी आ जाएगा। तो जैसे ही शाम हुई
का त्यों ही वैसे ही, जैसा वैसा में भी आ जाएगा। तो जैसे ही शाम हुई वैसे ही गाय अपने तबेले में आ गई। तो ज्यों ही शाम हुई त्यों ही गाय अपने तबेले, यहाँ पे मैंने ज्यों ही की जगह जैसे जो आपको लगा के भी वाक्य बता दिए। कहने का तात्पर्य है जैसे ही शाम होती तो गाय अपने तबेले में आती। अब जब यह वाक्य ज्यों ही त्यों ही से जुड़ गया तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य हो गया। आप लोग कंफ्यूज होते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। सरल वाक्य तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इस बात को समझने के लिए एक चीज़ याद रखो, ये जो मैंने ब्रैकेट में शब्द लिखे, जब इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई देंगे, दो अलग अलग पूर्ण वाक्य दिखाई देंगे, तब वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। और जब दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित दिखाई देंगे तब वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।